आज हम देखेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोसेसर चिप, सेकंड ऑप्शन प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन माउस और डी में है लास्ट ऑप्शन जावा। तो देखिए यहाँ पे हार्डवेयर एक चिप माने कि स्टोरेज डिवाइस तो है, प्रिंटर भी है, माउस भी है। तो इसमें जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये हमारा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है। सेकेंड नंबर, विच बस इज यूज टू कैरी डाटा टू एंड फ्रॉम द मेमोरी। कि कौन सा बस डाटा को कैरी करता है और मेमोरी तक पहुंचाता है। ठीक है। इससे हम भी कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं तो वो यहाँ से मेमोरी के पास आता होगा। ठीक है। तो वो कौन सा बस है? एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस या फिर कोई भी नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डाटा बस। डाटा को कैरी करने के लिए कौन सा बस यूज किया जाता है? डाटा बस। ठीक है। थर्ड नंबर में, विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। किस रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन का पता होता है? कौन सा रजिस्टर में हमारा मेमोरी का जो लोकेशन है उसका पता चलता है? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 1 में मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, स्टैक एड्रेस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हमारा जो डाटा है मेमोरी लोकेशन में जो एड्रेस होल्ड होता है जिस रजिस्टर में, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है। फोर्थ नंबर, कंप्यूटर गेट्स द इनपुट विद द हेल्प ऑफ। कंप्यूटर जो है इनपुट लेता है किसकी मदद से? यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है माउस एंड कीबोर्ड, जॉयस्टिक, प्रिंटर। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में है बहुत ही एंड भी, मतलब ये और भी दोनों। देखिए माउस से हम लोग इनपुट देते हैं, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक जो भी हम लोग गेम खेलने के लिए यूज करते हैं वो भी एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको पेपर प्रिंट करके देता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ये और बी दोनों। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है इसमें? देखिए माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन और फिर है टच स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है कि किसी एक भी चीज़ को हम लोग पॉइंट करते हैं। ये देखिए ये जो भी हमारा ये ड्रैग हो रहा है रेड कलर का पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट कर रहा है किसी चीज़ को, तो वो माउस से हम कर रहे हैं। ठीक है। ट्रैक बॉल, ये भी होता है एक ट्रैक बॉल जो थोड़ा फास्ट काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक भी हमारा हो जाएगा, टच स्क्रीन, लाइट पेन सब हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसका आंसर डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द कीज आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफायर की। मॉडिफायर की किसे कहा जाता है? मॉडिफायर का मतलब होता है जैसे कोई भी की को प्रेस करने के लिए हमको दो दो की का जरूरत पड़ता है। जैसे हमको इस टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करना है तो हमें दो की का जरूरत पड़ेगा, एक तो ये का और एक कंट्रोल का, CTRL जो की होता है उसका। तो कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे तो ये जितना भी टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है इसमें पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो हम लोग यहाँ पे देखिए शिफ्ट का भी यूज करते हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये तीनों जो हमारा मॉडिफायर की है। तो आंसर इसका यही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की आर ऑल्सो नोन एज टॉगल की। टॉगल की किसे कहा जाता है? टॉगल की का मतलब होता है कि जो हम एक बार चालू कर देते हैं वो फिर चालू ही रह जाता है जब तक बंद नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमारा कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का काम क्या है? एक बार ऑन करेंगे तो सारा कैपिटल लेटर में टाइप होगा। नम लॉक जो कीबोर्ड में नंबर को लॉक करने के लिए होता है, अगर ये ऑन रहेगा तो नंबर लिख सकते हैं, नहीं ऑन रहेगा तो नंबर टाइप नहीं होगा कीबोर्ड से। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये नंबर। 8 नंबर में देखेंगे, विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किस की का यूज करते हैं कीबोर्ड से? विंडोज की। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विंडोज की। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज डिजाइन इन। कि पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कब डिजाइन हुआ था? ठीक है, कब डिजाइन हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन में 1965, सेकेंड में 1985,
1970, 1975, तो इसका जो ऑप्शन है 1970 में जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए? डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायनेमिक मेमोरी एक्सेस, डबल मेमोरी एक्सेस और नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए का फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ लिंक दे करके रखा है। ठीक है, तो आप इस लिंक को फॉलो करके हमें फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जितना भी हम सेट करवाएं वो सब आपको मिले और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें।